नमस्कार। आज हम लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसका जो समय बताया गया है वो 1375 से लेकर 1700 तक का माना गया है और ये समय है संवत में, ये भी याद रखिएगा। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे और हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि अब उसकी परीक्षाएं आ रही हैं तो सोचा इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं हम। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए अपना ये शुरू करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूर्व पीठिका पढ़ते हैं। इसमें मतलब मुख्य क्या है ये देखते हैं भक्ति काल में। तो जो मोनियर विलियम्स के अनुसार, जो मोलियम विलियम्स हैं, उनके अनुसार जो भक्ति शब्द है उसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है। ठीक, इसमें जो मेन धातु है वो भज धातु लगा हुआ है। उसके बाद भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति शब्द है उसका हमें सर्वप्रथम उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, छोटे छोटे पूछ देंगे कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और 4 नाम दे देंगे। तो उसमें से आपको याद रखना है कि जो श्वेताश्वेतर है उसमें जो उपनिषद है उसमें भक्ति शब्द का हमें सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के अभिन्न अभिमत रहे हैं। अभिमत मतलब अलग अलग मत रहे हैं भक्ति आंदोलन के उदय के, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा आदिकाल था उसकी जो चीज़ें थी वो अलग थी और एकदम से क्योंकि आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी, उसमें युद्ध हो रहे थे, उसमें श्रृंगारिकता थी, उसमें भक्ति का इतना वो नहीं था प्रचलन। मतलब भक्ति थी परंतु इतनी भक्ति नहीं थी जितनी कि एकदम अचानक से भक्ति काल में शुरू हो गई हो। भक्ति काल आपको पता है आदिकाल के बाद ही आता है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोटा सा ब्रेक लगाओ। तो ऐसा क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ? तो उसी उदय के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो आज हम उसी मत को देखते हैं। तो यहाँ हमने विद्वानों को रखा है, यहाँ हमने उनके मत को रखा है। तो जो ग्रियर्सन बाबा हैं, ग्रियर्सन बाबा क्या कह रहे हैं? तो ये आके कह रहे हैं कि भारत में भक्ति की देन ईसाइयत की देन है। अबे कैसे हो सकती है ईसाइयत की देन? खुद बताओ। जब भारत प्राचीन समय से ही भक्ति का एक मार्ग रहा है, भक्ति यहाँ पे उपजी है बहुत पहले से ही, लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो ईसाइयत की देन कैसे है? पर अब क्या करें, इन्होंने अपना मत दे दिया, तब हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर में पूछ लेंगे ग्रियर्सन के द्वारा उनका क्या मत रहा है भक्ति के उदय का, तब हमें बताना पड़ेगा कि उनके अनुसार ईसाइयत की देन है जो भक्ति है, जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे ही हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। मतलब जब इस्लाम आया था भारत में तो उसके जो आक्रमण हो रहे थे उससे जो हताश निराश जनता थी उसने भक्ति आंदोलन में जाके शरण ली, भक्ति की शरण ली, क्योंकि राजा सब सैनिक जो उनको बचाने के लिए थे वो सब मारे जा रहे थे, उनके मंदिर तोड़ रहे थे, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा था जब ये इस्लामी आए थे। तो इसलिए जो हमारे देशवासी थे, जो भारतीय हिंदू लोग थे, उन लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया, भक्ति के सहारे अपने आप को सुरक्षित महसूस कराया। तो शुक्ल जी का यही कहना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। जब इस्लामी आक्रमणकारी आए भारत में तो उसकी प्रतिक्रिया से भक्ति इतनी उपजी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारतीय चिंतन धारा है उसका स्वाभाविक विकास हुआ है। मतलब जो भारतीय आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो आर्यव्रत रहा है, हमारा जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, चाहे ऋग्वेद हो या उत्तर वैदिक काल हो, इन सब में भक्ति मुख्य रही है, अध्यात्म हमारा मुख्य केंद्र रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ये कोई ईसाइयत की देन नहीं, कोई इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है, ये हमारे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उन्होंने क्या कहा है? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। मतलब जो भक्ति आंदोलन हुआ है वो कैसे हुआ है? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न हुआ। मतलब भक्ति थी पर जब उनका ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जब जनता का दुख और कष्ट हो रहा था तो उससे उन्होंने भक्ति में और ज़्यादा तीव्रता दिखाई, भक्ति के माध्यम से अपने आप को बचाया, अपने भगवान की शरण में गए। तो ये थे
विद्वानों के मत भक्ति को लेकर। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब जो रामविलास शर्मा है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो इस तरीके से आप लोगों को सबके कथन को याद करना है कि कौन क्या कह रहा है। हमने क्या पढ़ा ऊपर, किस किस का, ग्रियर्सन का पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ा और गजानन माधव मुक्ति बोध का पढ़ा कि उनकी क्या क्या कथन है भक्ति आंदोलन के उदय में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको याद करिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछते हैं। और हमने नीचे किसका पढ़ा, हमने रामविलास शर्मा जी का पढ़ा। वो कह रहे हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के निम्नलिखित मत हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब यहाँ पर जो पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा कि भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण था, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, तो उसके लिए लोगों ने अपने अलग अलग, जो विद्वान थे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। ऐसे भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल, जो भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल है उससे संबंधित विद्वानों के क्या मत थे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कहा है कि जो भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की, मतलब जो हमारा भारत है, जो ये हमारा भारत है, इसमें दक्षिण की तरफ से भक्ति उत्पन्न हुई थी। मतलब दक्षिण में सबसे पहले भक्ति हुई थी और ये धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रही थी, परंतु ये इतनी वो नहीं हो पाई, वहाँ पे ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पाई। परंतु जब वहाँ राजनीतिक परिवर्तन होने लग गया, मतलब कि जब मुगल आ गए, जब इस्लामी आक्रमणकारी आए, उसकी वजह से जब उनके ऊपर, जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उनके हृदय में भक्ति का केंद्र विस्तार हुआ उसका, और भक्ति उत्तर भारत में भी फैल गई। तो ये किसका कहना है, रामचंद्र शुक्ल का, कि भक्ति यहाँ से आई है दक्षिण से उत्तर भारत की ओर। और क्यों आई, कैसे यहाँ पे वो हुआ, तो जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए थे तो वो रीज़न था। तो ये रीज़न किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं कबीर जी क्या कह रहे हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये इनका बहुत प्रमुख दोहा है। इनके माध्यम से भी जो भक्ति का उद्भव केंद्र है, मतलब स्थान है, जो वो द्रविड़ ही है। तो ये कह रहे हैं भक्ति द्रविड़ उपजी, भक्ति द्रविड़ में उपजी मतलब दक्षिण भारत में उपजी, और उसको लेके आए रामानंद, वहां से रामानंद लेकर आए हैं उत्तर भारत की ओर। और प्रगट किया कबीर ने, वो कह रहे हैं यहाँ पे हमने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। तो ये इनका दोहा है, इसको पढ़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ऐसे ये है, आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार किया है, तो उन्होंने दक्षिण में स्वीकार किया है। ऐसे ही भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन हैं। अब विभिन्न विद्वानों के कथन क्या है, इसको पढ़ते हैं। मतलब वहाँ हमने ऊपर उद्भव के कारण पढ़े थे, जो मोटे मोटे जैसे बीच में एक एक लाइन का हमने कारण पढ़ लिया, पर अब उनका पूरा पूरा हम कथन देखते हैं कि उन्होंने पूरा पूरा कथन क्या बोल रखा है। तो चलिए उसी को देखते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो ये लाइन किसने कही है, ग्रियर्सन जी ने कही है। वो कह रहे हैं कि जो हमारी पुरानी धार्मिक मत हैं उन पर अंधकार छा गया था, वो बिजली की चमक की तरह जब वो आए थे, इस्लामिक नहीं, ईसाई हमारे देश में आए, तो उसके बाद से बिजली की चमक के समान अचानक वो जो भक्ति थी वो उभरने लग गई। तो ये ग्रियर्सन जी का कहना है। आगे पढ़ते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न
बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। मतलब यहाँ देखिए कि उन्होंने कैसे बोला है, क्या बोला है कि जब मुस्लिमों ने अपना राज्य यहाँ पे प्रतिष्ठापित करने वो आए, तो उन्होंने हिंदू जनता के दिल में गौरव और उत्साह के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके सामने उन्हीं के देव मंदिर तोड़े जा रहे थे, गिराए जा रहे थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, उनके जो पूज्य पुरुष थे उनका अपमान हो रहा था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ना वो अपनी वीरता के गीत गा ही सकते थे और ना ही सुन सकते थे। इसी जो हताश निराश जो जनता हो रही थी स्थापित, जो ये राजनीतिक उलट फेर हो रहा था, इसी वजह से उनके पास भक्ति के और करुणा के अलावा कहीं और जाने की शरण नहीं थी। तो ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्या मानते हैं कि इस्लामिक आक्रमणकारी आए, उसके बाद ही भारत में भक्ति आंदोलन का इतना तीव्रता से उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी साहित्य का कितना आना, 12 आना। ये भी याद रखिएगा। वो अब ना बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, तो वो ये भी बोल सकते हैं कितने आना उन्होंने बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप बताइएगा 12 आना। 12 आना साहित्य का वैसा ही होता है जैसा आज है। मतलब भक्ति उसमें उतनी ही दिखती। क्यों दिखती? क्योंकि हमारा जो पुराना प्राचीन सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, उसमें भक्ति पहले से ही थी। ऐसे ही बल्लवाचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी पंक्ति ये है, तो ये पंक्ति भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बल्लवाचार्य द्वारा कहा गया है। ऐसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन को उन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी थी। तो ये भी याद करने वाली बात है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा था? तो उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। याद रखिएगा इसको। और पूछ लेंगे कि जो रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन को किस नाम से पुकारा था, कौन सी संज्ञा दी थी? तो उन्होंने लोक जागरण काल की संज्ञा दी थी। और ऐसे ही पूछ लेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी थी। तो ये 3 है, ये तीनों को याद करना है क्योंकि ये तीनों पूछे जा सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको पढ़िएगा। तो आज की जो हमारी ये वीडियो थी, उसमें हमने मोटे मोटे तौर पर हमने भक्ति काल को हमने पढ़ लिया कि भक्ति काल का कैसे उद्भव हुआ, लोगों के क्या मत हैं। और इससे ज़्यादा हमें, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और नहीं घुसना। हाँ, अब आपको धीरे धीरे क्या पढ़ना है, निर्गुण भक्ति जो धारा है, ज्ञानाश्रय शाखा, क्योंकि आपको पता होगा शुक्ल जी ने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भाग कौन से थे? एक तो निगुण भक्ति काव्य धारा थी और एक सगुण भक्ति काव्य धारा थी। इसमें भी एक सूफी थे और एक संत थे, और इसमें एक राम भक्ति काव्य धारा था और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा था। तो इन चारों में जब डिवाइड हुआ, तो इसलिए अब जब भक्ति साहित्य को पढ़ा जाता है, भक्ति काल को पढ़ा जाता है, तो इन 4 हिस्सों में बांट के ही पढ़ा जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही बारीकी से इस पर अपनी आलोचना दृष्टि घुमाई और अपना साहित्य लिखा है। तो इसी को मानते हुए 4 हिस्सों में अब लोग बांट देते हैं भक्ति साहित्य को, और फिर उसी तरीके से पढ़ा भी जाता है। तो आज हमने मोटा मोटा इसकी भक्ति काल का उद्भव पढ़ लिया, कैसे उद्भव हुआ, कि विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में निर्गुण धारा को पढ़ेंगे, निर्गुण धारा पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अगले में सगुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूफी, उसी निर्गुण में ही संत आ जाएगा, सूफी आ जाएगा, और सगुण में आ जाएगा राम और कृष्ण काव्य धारा। तो अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतने समाप्त करते हैं। मोटे मोटे पॉइंट हमने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।